माननीय सभापति जी, ये जो दोनों बिल लोकसभा से पारित होकर आज राज्यसभा में विचार के लिए आए हैं, ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा और ये विधेयक इस बात का भी प्रावधान करते हैं कि बुआई के समय ही जो करार होगा उसमें कीमत का आश्वासन किसान को मिल जाएगा। किसान की संरक्षा हो सके, किसान की भूमि के साथ किसी छेड़छाड़ इसका प्रावधान भी इन विधेयकों में किया गया है। माननीय सभापति जी, जो कृषि उपज के व्यापार से संबंधित विषय है, हम सब जानते हैं कि देश का किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता है, लेकिन इस उत्पादनकर्ता को अपनी फसल मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। मनचाहे स्थान और मनचाहे व्यक्ति को भी बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। एक लंबे कालखंड से कृषि के क्षेत्र में विचार करने वाले चिंतक, वैज्ञानिक और हमारे तमाम सारे नेतागण लगातार इस बात की ओर संकेत करते रहे कि जो एपीएमसी है वो किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है और एपीएमसी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं है और किसान को एपीएमसी से कोई दूसरा विकल्प भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यह वैकल्पिक व्यवस्था इन विधेयकों के माध्यम से हो रही है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। ये विधेयक कृषि के क्षेत्र में जो फसल बेची जाएगी उसका 3 दिन में किसान को भुगतान हो, यह भी प्रावधान करते हैं। इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही हैं। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। यूपीए सरकार के समय माननीय मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे। अनेक अवसरों पर जब भी उनको बात रखने का मौका दिया गया तब उन्होंने इस प्रकार के रिफॉर्म्स के बारे में अपनी राय व्यक्त की है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह आग्रह करना चाहता हूं, इन विधेयकों के माध्यम से किसानों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा। इस पर विचार किया जाए और इन विधेयकों को समर्थन मिले।